पिछले दिनों यानी 30 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा यह घोषणा किया गया अलग अलग माध्यमों से कि आशा एवं ममता बहनों को उनके पारितोषिक में वृद्धि की गई। आज हमारे सामने है आशा बिहार राज्य आशा संघ के महासचिव कौशलेंद्र कुमार वर्मा जी। आज इनसे जानना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जो आशा और ममता की पारितोषिक वृद्धि की गई है उसके बारे में ये कहना क्या चाहेंगे। वर्मा जी, कल स्वास्थ्य मंत्री ने विधिवत रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये घोषणा की कि आशा और ममता को 1000 से 3000 और ममता को प्रति प्रसव 600 रुपया वृद्धि की गई। इसके बारे में बताएं। इसके संबंध में सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री ट्वीट किए थे 6 बजे 30 जुलाई को सुबह में, और ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी कि आशा को 1000 जो राशि है उससे गुना 3000 किया जाएगा, और ममता के जो प्रोत्साहन राशि 300 प्रति जो मिलता है उसको 600 किया जाएगा। हम पहले उनको इस ट्वीट के माध्यम से धन्यवाद दिए, स्वागत किए। सरकार की अच्छी पहल है, लेकिन एक अपील की है माननीय मुख्यमंत्री से कि आशा को प्रोत्साहन की जगह मानदेय करें, लेकिन निश्चित उसका जो मानदेय तय होगा तो आगे का भविष्य सही होगा। और जो आशा को राशि भी मिलता है 1000 पहले उसको मिला था, और इस बार भी उसको मिलना चाहिए, उसको भी होना चाहिए। और वैक्सीन कोरियर भी लड़ाई का हिस्सा है, क्योंकि वैक्सीन कोरियर फुल कार्ड में है, उनको भी एक निश्चित वेतन तय करें। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री के ट्वीट का तुरंत जवाब दिए, सरकार का पहल को सराहना किए, धन्यवाद दिए। और मंगल पांडे और सम्राट चौधरी की भी प्रेस वार्ता बाद में हुई, उनको भी हम धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से दे रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आशा के पक्ष में, स्कीम वर्कर के पक्ष में काम करेंगे। लेकिन विपक्ष की पार्टी है, खासकर महागठबंधन की, इसका विरोध कर रहे हैं। खासकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने कल मैसेज दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि हम सभी लोगों को मानदेय पे देना शुरू कर देंगे। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले यह सरकार के द्वारा जो आई है, ये आशा को एक पहले भी 1000 जो मिला था फिर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ही मिला था, और आज भी जो घोषणा किया गया है तो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा है। लेकिन तेजस्वी जी जब बीच में समझौता किए थे, मुख्यमंत्री थे, सरकार चला रहे थे, 2500 उठाकर भाग गए थे, और नीतीश कुमार के लिए दोषी नहीं थे। उस 17 महीना सरकार में क्यों नहीं आशा के लिए पास करवा दिए थे, और वो इंतजार के सरकार का बहुमत इंडस्ट्री को विधायक था। तो इस तरह से वो मानदेय की बात बोल रहे हैं, हमारी लड़ाई तो है निश्चित वेतन के लिए, और आगे के उम्मीद करते हैं कि जो अभी सरकार ने किया है, तब सरकार कोई क्या करते मुख्यमंत्री होते अगर ट्वीट करते तो हम स्वागत करते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कल कहा कि मानदेय बढ़ाने का घोषणा तो मैंने किया था, फाइल भी आगे बढ़ाया, काम कर दिए नीतीश की। यह जो फाइल बढ़ाए थे कैबिनेट में नहीं गया था, सरकार तेजस्वी अकेले, यही तो दिक्कत हुआ। मंगल पांडे जो 18 में वार्ता किए थे समझौता, तो माननीय मुख्यमंत्री से सलाह के बाद 1000 दिए थे। यह तेजस्वी सीएम से ऊपर समझ रहे थे, और नीतीश कुमार के बिना राय लिए हुए समझौता कर लिए थे। सरकार का तो ये तो मुख्यमंत्री होता है ना, कैबिनेट के मालिक होता है मुख्यमंत्री, और वो जो 2500 समझौता किए नीतीश कुमार के बिना सलाह मशविरा के, जिसके कारण नीतीश कुमार गुस्से हुए, और नीतीश कुमार अपने राजनीति में जिंदा रखने के लिए इसको कैबिनेट में नहीं लगे। कोई भी मुख्यमंत्री रहेगा, डिप्टी सीएम का संवैधानिक पद नहीं होता है, और श्रेय लेने को ओवर में हम उन्हें चलाते हैं। हम सही बात बोलेंगे, वो जो समझौता हुआ था नई सरकार उसको नहीं माना, कैबिनेट में अगर कैबिनेट से पास हो जाता इनको भी करना पड़ता। कुछ पार्टियां, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब भी इसका विरोध कर रही है, बोल रहे कि ये स्टंट है। हमारे वामपंथ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पूरे लेफ्ट के दे है, सरकार के हर काम का हमने पक्ष में नहीं है। आशा के हमने 26,000 के मानदेय की मांग किए हैं, लेकिन जो अभी जो पहल किया गया हम इसका स्वागत करते हैं। अभी इस पर राजनीति करना उन्हीं के नाते मुझे ठीक नहीं लगता है, और राजनीति करने के लिए पोलिटिकल मंच अलग है, और सरकार की जो जहाँ खामियाँ होगी से मानदेय की हमने लड़ाई रहेगी। सरकार को हम घेरेंगे चुनाव में, मेरा आगे की लड़ाई मानदेय 26,000 रुपया का उस पर घेरेंगे, लेकिन जो किया गया है उसको सराहना न मोर
या नैतिक कर्तव्य है। इसको राजनीति से लेना देना नहीं है। हम बिहार एटक सचिव कौशल कुमार वर्मा, बिहार आशा संघ के महासचिव, हम राजनीति से पूरे उठ कर पालन कर रहे हैं। और इसकी जहाँ राजनीति की बात होगी, जहाँ गलतियाँ करेगी, वहाँ इसको हम विरोध भी करेंगे। हम मानदेय के लिए विरोध मिला है, सेक्टर को लेकर, कोरियर को लेकर हम लड़ेंगे सरकार के खिलाफ, लेकिन लड़ाई वैचारिक भी होनी चाहिए। और ठीक हर बात को राजनीति करेंगे तो कोई बिहार के सरकार बनाएंगे या मुख्यमंत्री होगा उसके साथ इंसाफ नहीं हो सकेगा। इसलिए आने वाला दिन में जो सरकार बनाए, जो काम का अच्छा करेगा उसको स्वागत करेंगे, जहाँ गलतियाँ होंगी उसके खिलाफ लड़ेंगे। इससे का यही मेरा लाइन है। आने वाला चुनाव, विधानसभा चुनाव, सब नीतीश सरकार ने एक घोषणा की, अब सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? हम चुनाव में यह सरकार से इतनी पैसा जो दिए हैं बहुत कम दिए हैं, और एक कदम स्वागत करते हुए आगे इसको चुनाव में हम इनको घेरेंगे। 26,000 हम वेतन की बात हो रही है। इंडिया गठबंधन का सिर्फ मानदेय की बात नहीं है, हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का है एक वेतन के लिए, न्यूनतम मजदूरी के लिए हम आशा को, सेक्टर को, वैक्सीन को, ममता को सरकारी करेंगे। हमारा प्रस्ताव सरकारी करने का है। मेरा प्रस्ताव है 26,000 वेतन का। मेरा प्रस्ताव है पूरी कर्मचारी को स्थायी किया जाए, ठेका प्रकार हटाया जाए, नियोजन की जब नियुक्ति किया जाए। सारे मुद्दा है चुनाव में, इसलिए अभी जो किया गया है इसको स्वागत करेंगे। और चुनाव आना ही बाकी है। पॉलिटिकल पार्टी का मंच अलग होता है, वो अपना समझेंगे। हम एक उम्मीद के नाते, एक एटक के नाते, आशा का लीडर के नाते ये पहल कर रहे हैं। और ये इतने नहीं, 3 तारीख को आशा का 3,000 को लेकर नहीं, हम केंद्र स्तर पर 12,000 करें, मानदेय करें, सेक्टर वैक्सीन कोरियर ममता को भी सरकारी करें और इसको मानदेय करें। चुनाव सर पर है, अगर कोई पार्टी आपसे ये कहती है कि हम आपका जो भी मांग उसको पूरा करेंगे, तब आपका संघ क्या करेंगे? ये जो भविष्य के जो गर्भ में रखना चाहते हैं, हम भविष्य के गर्भ में नहीं जाना चाहते हैं। यह इंडिया का, हम इसके विरोध में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन तेजस्वी से मेरा कहना है कि आपका इंडिया गठबंधन के एजेंडा था, सरकार बनते ही हमने रेगुलर करेंगे। 17 महीना क्यों नहीं किए? हम लोग हड़ताल पर क्यों गए थे? सरकार तो मेरा था, तेजस्वी की सरकार थी। और सरकार में जब वार्ता हुआ तो एटक के सर्टन के क्यों छोड़ दिए थे? वार्ता में 2 फुट के सीटों को बुलाए थे, मुझे नहीं मिला था। हम भी एक घर तक थे उनका, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आज भी हम राष्ट्रपति सदस्य हैं। तो उनकी इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, लेकिन सरकार के मंशा के पक्ष में नहीं है। इनके हमने इन गलतियाँ को लड़ेंगे चुनाव में, हम इनके आमने सामने लेके अभी जो पहल किया गया तत्काल हमने स्वागत करेंगे। आगे भी राज्य डिमांड को लेकर लड़ाई जारी होगा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और आगे मेरा यही है, चुनाव से अभी तत्काल दूर रखेंगे। अभी जो पहल किया गया, लेकिन कैबिनेट में ले जाए सरकार, अगर हिम्मत करती है तो हम भी हिम्मत करते हैं, इनके पक्ष में खड़ा होंगे। तो ये थे हमारे सामने आशा संघ महासचिव कौशलेंद्र कुमार वर्मा जी, जिन्होंने कहा कि सरकार ने जो घोषणा की है उसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन इतना कम है। वो चाहते हैं कि आशा को पूर्ण रूप से मानदेय के रूप दिया जाए।